बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में मेरे सलाम का जवाब दीजिए और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपके साथ बहुत ही डिलीशियस चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए आपको पुराने बासमती चावल आधा किलो लेकर आधे घंटे के लिए भिगो दें और हड्डी वाला चिकन आधा किलो चाहिए होगा। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का आप टमाटर लेंगे, एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे, अदरक लहसुन और 8 हरी मिर्चें का हम पेस्ट बनाएंगे। 2 खाने के चम्मच आपको दही चाहिए होगा। साबुत गरम मसाले नोट कर लीजिए। इसमें एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 3 छोटी इलायची, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 7-8 हमने लौंगे ली हैं और थोड़े से दाने हमने साबुत काली मिर्च के इस्तेमाल किए हैं। तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच हमारे पास काली साबुत मिर्च है और नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। 1.5 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च है। तो इसके अलावा हम एक बड़ा बर्तन लेंगे। मैं हमेशा आपको कहती हूँ जब भी पुलाव बनाएं खुला बर्तन इस्तेमाल किया करें, अदरवाइज़ क्या होगा कि चावल जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे, जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। तेल आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। तेल भी अगर चावलों में कम हो तो चावल रूखे रूखे बनते हैं, जो कि खाने में मज़े के नहीं लगते हैं। तो तेल गरम हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम साबुत गरम मसाले शामिल कर देते हैं और इनको हम कड़कड़ाएंगे। इनकी अच्छी सी खुशबू आने तक इनको हम तेल में फ्राई कर लेंगे। जब आप देखें कि मसाले फ्राई हो चुके हैं, इसमें अब हम सबसे पहले प्याज डाल देंगे और प्याज को डालने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका अच्छा सा एक गोल्डन कलर नहीं आ जाता। इसको हम दरमियानी आंच पर फ्राई कर लेंगे। तो जब आप देखें कि प्याज फ्राई हो चुका है, यहाँ पर हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया था वो डाल देंगे। पेस्ट तैयार करने के बाद ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच हमारे पास पेस्ट तैयार हुआ है और अब हम इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जो पुलाव होते हैं उनमें जो ज़्यादा टेस्ट आता है वो हरी मिर्च और काली मिर्च का आता है। इसमें लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं होती पुलाव में। हाँ, अगर आप बिरयानी टाइप पुलाव बना रहे हैं तो उसमें आप लाल मिर्च इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को अब हम फ्राई करेंगे और आप देख सकते हैं इसका अच्छा सा लाइट सा गोल्डन कलर हो चुका है। अब हमने इसमें दही शामिल कर दिया है 2 खाने के चम्मच और एक बड़े साइज़ की हमने टमाटर डाल दिया है और अब हम साथ ही इसके मसाले भी शामिल कर देंगे। बहुत ही ये ज़बरदस्त पुलाव बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। बग़ैर रायते के भी आप इसको अगर खाएंगे तो यकीन करें बहुत ही ये टेस्टी बनता है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं दही और टमाटर ने पानी छोड़ दिया है। बस अब यहाँ पर हम हल्की आंच करके इसको ढक कर रखेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 8 मिनट लगेंगे अगर आपने हल्की आंच पर इसको पकाया। तो उसके बाद हम चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर देंगे। तो अब हम मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा और इसके बाद हम इसको फिर ढक कर रख देंगे ताकि इसको जल्दी से उबाल आ जाए। आंच यहाँ पर थोड़ी सी आप तेज़ कर लीजिए ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। और जब पानी को उबाल आ जाएगा तो अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, अगर तो आप सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 घंटे आप उनको लाजमी भिगोएंगे। पुराने बासमती चावल हैं तो आप उनको कम से कम 40 मिनट भिगोएंगे और अगर नए चावल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनको कम टाइम के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट भिगोएंगे, ज़्यादा आपने नहीं भिगोना है। अच्छा जी, अब दोबारा हम ढक कर रख देते हैं यहाँ तक कि चावलों में से पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। जब आप देखें कि इस स्टेज पर चावल आ चुके हैं तो इनको दम पर रख देंगे। तवे पर रखा हल्की आंच पर, पहले 5 मिनट हल्की आंच पर दम पर रखा, उसके बाद चूल्हा बंद कर दिया, बर्तन को तवे पर रहने दिया। 20 से 25 मिनट बाद हमने दम से इनको हटा लेना है। तो मज़ेदार हमारा ये टेस्टी चिकन पुलाव ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा है और बहुत ही टेस्टी बना है। आप ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक लाज़मी दीजिएगा मुझे और मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।